शेयर, म्यूचुअल फंड, सोना आदि में निवेश करने से पहले नए निवेशक को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि निवेश करते समय उनके मन में संतोष और संयम का भाव होना चाहिए। यानी निवेश कम से कम 3 साल तक के लिए आप करेंगे, तब आपको 15% का आपको लाभ प्राप्त होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको 15% का लाभ दिलाकर रहूँगा। लेकिन यदि आप रोज़ शेयर के भाव देखते रहेंगे, शेयर का मार्केट तो नीचे गिरता रहेगा, कभी ये ना चढ़ेगा भी, तो आप यही सोचते रहेंगे कि हम नीचे गिर रहा है, मेरे शेयर के भाव गिर रहे हैं, आप उसे तुरंत बेच देंगे। भाई ये तो उतार चढ़ाव तो शेयर मार्केट में लगा ही रहता है। इसके लिए आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि ये ना कम से कम 3 साल तक के लिए आप शेयर या म्यूचुअल फंड या सोने में आपने निवेश किया है तो उसे भूल जाएं। यदि आप भूल जाएंगे तभी आप 15%, कम से कम 15% का आपको लाभ मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। इसकी मेरी जिम्मेदारी है। 2007 में सोने का भाव 7 लाख रुपए था, आज की तारीख में 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। 15 साल के अंदर 7 गुना सोने का भाव बढ़ गया। क्या आप 15 साल तक वेट कर पाएंगे? अगर आप 15 साल तक इंतजार कर सकते हैं तो आपको इस तरह से 7 गुना बार आपको लाभ बढ़ेगा। लेकिन आप वेट कर पाएंगे? आप इसका इंतज़ार कर पाएंगे? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भले ही 10,000 का निवेश करें, 15,000 का निवेश करें, लेकिन उसको करने के बाद आप भूल जाएं तो आपको निश्चित ही तौर पर फ़ायदा होगा। शेयर के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि जो बैंक हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा संचालित बैंक, जिसे हम नेशनलाइज बैंक कहते हैं, जैसे SBI, PNB, कैनरा बैंक, इनमें आप यदि निवेश करते हैं तो आपको हर हालत में फ़ायदा होगा। यदि नॉन नेशनलाइज बैंक HDFC बैंक है और ICICI बैंक है, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। फ़ायदा इनमें भी होता है लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं है, समय के हिसाब से परिवर्तन आता है। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि शेयर में या गोल्ड में या म्यूचुअल फंड में किसी में भी इन्वेस्ट करने से पहले आपके अंदर संयम जरूर होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए, संतोष का भाव होना चाहिए कि हाँ मुझे इसका फ़ायदा होगा और मुझे अच्छा खासा इसमें